साड़ियाँ ही आपके मेन जो है सेंटर ऑफ फोकस ना हो और आपके अभिनय को देखा जाए। और ये जब रोल मुझे ऑफ़र किया गया और जिस तरीके का रोल था जिसमें इतने सारे इमोशंस और इतनी सारी चीज़ें थी करने को, मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत थ्रिलिंग था ये, कि मुझे इतनी चीज़ों को, स्पेशली नाउ जबकि बहुत कम बार ऐसे होता है कि आपको इस तरीके के रोल ऑफ़र होते हैं। मैं बहुत ही लकी मानती हूँ अपने आप को कि इस तरह उन्होंने सोचा कि मैं ये अदा कर पाऊँगी। अपने किरदार को कितना एंजॉय कर रही हैं आप? काफ़ी जब वो वहाँ पायलट बनी थी, जी, यहाँ आप एक मदर हैं। बहुत ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज एज आई सेड ऑफ स्क्रीन भी एक माँ हूँ और आई थिंक जो सेटिस्फैक्शन माँ बनने में मिलता है शायद किसी और चीज़ में नहीं मिलता। तो जो कैरेक्टर भी है वो एक माँ का है और इस वक्त मैं ये दोनों रोल्स जो हैं ऑन स्क्रीन में और ऑफ स्क्रीन में दोनों को बहुत इन्जॉय कर रही हूँ और वो शायद ऐसे ऐसे वो बहुत मज़ा आ रहा है करते हुए वो। वहाँ तो आपने उड़ान भरी ही थी, यहाँ आप कितनी उड़ान भरने वाले हो अब? कोशिश तो है कि उड़ान लंबी हो और बहुत बड़ी हो, क्योंकि कहते हैं ना अगर आप यहाँ तक सोचते हैं उड़ान भरने की तो यहाँ तो पहुँच ही जाते हो। तो हमेशा अपना जो है लक्ष्य बहुत ऊपर तक रखो ताकि आप कहीं ना कहीं पहुँचे ज़िंदगी में। आपकी और इस जो कहानी में आपकी बेटी है उसकी जी। बॉन्डिंग के बारे में आप कुछ बताएंगे? कितना स्पंदन जो लड़की है जो चकोर है बहुत ही प्यारी प्यारी बच्ची है, 6 साल की है और एक इनोसेंस है उसमें जो बहुत ही टचिंग है, जो आप लोगों को इसलिए इतना सराहा, लोगों ने प्रोमोज इतना पसंद लोग इसीलिए करें कि वो इनोसेंस दिखता है उस बच्ची का और जो एनर्जी लेवल है, जो मतलब 15 मिनट सोते हैं और 15 घंटे की एनर्जी उनमें होती है, तो बहुत सीखने मिलता है बच्चों से काम करते हुए। तो ये कहे कि साई जो है घर पे भी उतने ही इंजॉय करती है, वो ही किरदार निभाती है जो यहाँ निभा रही है एक माँ का। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि ऑफ कैमरा भी मैं जब स्पंदन को डांटती हूँ या प्यार करती हूँ उसके लिए चॉकलेट्स लाती हूँ, बिल्कुल कहते हैं ना कि उड़ान मेरी ऑन स्क्रीन भी चल रही है और ऑफ स्क्रीन भी चल रही है। जैसे शूटिंग खत्म होती है मैं घर भागती हूँ अपने बेटी की तरह, उसे जाके कहानियाँ सुनाती हूँ, रात का खाना उसे खिलाती हूँ, उसे सुलाती हूँ एंड आई थिंक बड़ा मज़ा आ रहा है दोनों करने में। ये सबके साथ काम करने में कितना मज़ा आ रहा है? आई थिंक टचवुड बहुत अच्छी टीम है जो गुरुदेव भला ने एक जोड़ी हुई है शो में एंड एज आई सेड इंटेंशंस बहुत राइट है सबके, क्योंकि कहते हैं प्रोडक्ट इंडिविजुअल से बड़ा होता है, शो हम सब से बड़ा है और अगर हम सब व्यक्तिगत अपने मुद्दों को साइड में रख के एक साथ अगर इस शो को बनाएं तो मेरे ख्याल से शो नहीं चलने में कोई वो नहीं है, उसमें नो रीज़न शो वाई के साथ महेश भट्ट का नाम जुड़ा है, तो आप मतलब उनकी कहानी है ये, तो आप कैसा फील कर, मतलब क्या सोच रही है कि कभी आगे चल के अगर उन्होंने फिल्म के लिए ऑफर किया तो? अरे मतलब ये तो ड्रीम, एक्चुअली ड्रीम कम ट्रू होगा मेरे लिए अगर मुझे महेश जी के साथ का और काम करने का मौका मिले एंड मेरे फैन से यही उम्मीद करती हूँ कि प्रे कीजिए कि महेश जी के साथ मुझे और भी काम करने का अवसर मिले। अपने दर्शकों को जाते जाते उड़ान की तरफ से और अपनी तरफ से जाते हैं। आप उड़ान ये शो है मंडे से शुरू हो रहा है, मंडे टू सैटरडे 8:30 बजे केवल कलर्स चैनल पर, ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। तो पॉलिटिकल आज़ादी मिल गई है और हम निजी ज़िंदगी में हमने आज़ादी प्राप्त कर ली है, ये गलत होगा, क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि अब भी मैं एक पिंजरे में हूँ। मैंने कुछ हद तक वो पिंजरे की जो सलाखें हैं उनको चौड़ी की होगी अपनी ज़िंदगी में, अपनी जद्दोजहद से, मगर एट द एंड ऑफ द डे मैं उस जो कैद खाने से निकल नहीं पाया, तो जहनी आज़ादी पूरी तरह हमको मिली है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एक आध होता है कोई व्यक्ति जो सही डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम के अनुसार मुक्त हो जाता है, राष्ट्रपिता थे, मगर उनको आज़ाद व्यक्ति बर्दाश्त नहीं होता, हम गोली मार देते हैं उसको, क्योंकि वो बनता नहीं है, आपके जो नियम है वो मानते नहीं होंगे। जब आप कहते हैं कि आपको आज़ाद व्यक्ति से बड़ा प्रेम है, मगर जब आज़ाद आदमी आपको मिलता है वो आपको ललकारता है, वो आपको छोटा दिखाता है, वो आपको अपनी आपकी जंजीरों का पहले सन गॉड को बनाने का गॉड है ना वो।